आजा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखियो सासू से बैर फूकी फूकी के रखियो पैर। रोज पढ़ियो बेटी कुरान रोज करियो ताजा ईमान। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे सास तेरी जमाने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोच रहे हैं कि चिट्ठी हो गई, हम आपका पीछा छोड़ने ही वाले नहीं जब तक ये जलसा दुआ पर मुकम्मल न हो जाए। खैर जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2 पैगाम तक बाकी रह गया। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा। दिल से आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आप जिस हाल में हैं उसी हाल में बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है ये जाने आने वाले वो पेशाब पखाने के तकाजे से जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए। नहीं निकल जाइएगा, 9-11 हो जाइएगा, जलसा खराब हो जाएगा। वरना ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का पैगाम, 5 मिनट का पैगाम, 2 पैगाम खत्म हो रहा है, जल्दी से निकल रहा। ध्यान से सुनिएगा। जब मैके से ससुराल में बीवी आती है तो दुपट्टे की हवा से आदमी कैसे बदलता दिखाने के लिए जा रहे हैं। कभी बीवी की तरफदारी करता है तो माँ बाप पर सितम ढाता है, कभी माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाता है। ये भी गुनहगार वो भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाले वाले भी गुनहगार, और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाने वाले भी गुनहगार। 2 पहलू पर आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान आया, दस्तरखान आया, दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खाने लगा, मजा नहीं आ रहा तो माँ को डांट रहा, अम्मा तू बूढ़ी हो गई लेकिन तुमको सालन बनाने के लिए अभी तक नहीं आया। माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा है? तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कितना मजा जिंदगी में पहली बार आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तू 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मैके से ससुराल बेटी आई, शौहर को सामने बिठा करके कह रही है कि कान में एक बात कहना चाहती हूँ। तो शौहर सोचा कि कौन सा कलमा पढ़ाना चाह रही है। कहा कान लाइए, मैं प्राइवेट में बोलना चाहती हूँ। सोचा कि पहली बीवी है, फरमाइश है, क्या है सुन लेते हैं। कान जो बढ़ाया तो कान में कहा कि देखिए मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप के घर को छोड़ करके आ रही हूँ। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं। किराए के मकान में माँ बाप को डाला, बीवी को अपने घर में लेकर के रहने लगा। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही, ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप कुछ नहीं मगरमच्छ बना हुआ।
कुछ नहीं बोल रहा है। जब सुनते 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 पक गया, आजिज आ गया, तो पा करके कहता है कि तू तो बीवी है, तेरा रिश्ता बहुत नाजुक है, काश के तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। समाज को बिल्कुल आईने की तरह मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। ये बगल में चाइना है, जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी चली गई, दूध पीता बच्चा भी चला। 10 दिन के बाद मलबा हटाया गया तो माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब प्रेस वाले, ये देख रहे हैं चैनल वाले कितने, इससे ज्यादा 100 चैनल वाले आ गए। उस माँ से पूछने लगे कि तेरा जिंदा रहना ये भी अजीब है, लेकिन इससे ज्यादा अजीब ये है कि तेरा दूध पीता बच्चा बगैर दूध के मलबे के नीचे 1 हफ्ता कैसे जिंदा रह गया। अब उस माँ का इंटरव्यू आपको सुना रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम मत ढाइए, वरना अल्लाह जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना दे। ध्यान से इसको सुनिएगा। उस माँ का इंटरव्यू है कि जब तक मेरे पेट में पानी रहा, जब तक मेरे पेट में दाना रहा, दूध आता रहा, मैं अपने बच्चे को पिलाती रही, लेकिन जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध उतरना बंद हो गया, मेरा बच्चा प्यास के मारे, भूख के मारे रोने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने बच्चे को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। लेकिन अचानक जहन में आया कि मुझे दूध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रगों में दौड़ने वाला खून तो मौजूद है, मैं खून पिला करके खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। मैंने उंगली को छीला, खून निकलने लगा, अपने बच्चे को पिलाने लगी। 5 उंगलियों को मैंने जख्मी किया और खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा लिया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। खूने जिगर पिलाने वाली माँ को अगर आप रुलाएंगे तो अल्लाह का अर्श हिल जाएगा, जन्नत जैसे घर को अल्लाह जहन्नम बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम नहीं ढाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।